हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11th का इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स चैप्टर चल रहा था, है ना। उसमें मेन टॉपिक हमने देखा था ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद में रेजिस्टेंस हमको मिला था, तो रेजिस्टेंस के अलग अलग टॉपिक हमने देखे थे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, कलर कोडिंग से कैसे उसको अपन पहचान सकते हैं। उसके बाद में रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ा था, और लास्ट में हमारा टॉपिक था टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंज होती है ना। टेम्परेचर के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस वेरी करता है क्या, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होता है क्या, तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन भी ढूंढा था, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो अच्छा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर एक को मालूम है, ठीक है। अभी बल्ब चल रहा है, ठीक है, लाइट ऑन है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन हमने किस में किया है, लाइट एनर्जी में, ठीक है। जब बल्ब ऑन होता है तो दो तरह की एनर्जी मिलती है, एक है लाइट एनर्जी, दूसरी है हीट। बल्ब हीट हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी और हीट कहाँ से आई, तो वो हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन हमने लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कर लिया है। मोटर जब होगी तो क्या होगा, हम स्विच ऑन करेंगे मोटर का, मोटर घूमने लग जाएंगी, पानी फेंकने लग जाएंगी, पंप की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हमको मैकेनिकल एनर्जी मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन हो गया मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ऐसा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हमारे एवरीडे लाइफ में करते रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सर्किट बना है कि हमारा ये जो सोर्स है, ये जो सेल है मान लो, ठीक है, ये जो सेल है, ये सेल हमारा सोर्स है, किसका, एनर्जी का सोर्स है। किसको देंगे एनर्जी, इसको, रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब है लोड। अभी लोड भी नहीं समझ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है बल्ब का, मोटर का। तो बस लोड या रेजिस्टेंस वही होता है, ठीक है। या बल्ब होगा या मोटर होगा, मतलब जिस चीज को हमें एनर्जी देनी है वो चीज को हम रेजिस्टेंस की जगह पे लगा देंगे। ये जो सर्किट बना है ये है हमारा सेल, या इसकी जगह पे अपना स्विच भी हो सकता है, ठीक है, जहां से पावर आ रही है, पावर का सोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स। हमारा सेल क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। और ये रेजिस्टेंस क्या है, जिसको एनर्जी देनी है। अभी बल्ब को जलाना था तो बल्ब लगा देंगे रेजिस्टेंस की जगह पे, मोटर को चलाना था तो रेजिस्टेंस की जगह पे मोटर को लगा दिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की जगह पे हम अलग अलग चीजें रख सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द अप्लायंस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू विच वी नीड टू गिव द एनर्जी, ठीक है। और जिसको एनर्जी देके हमको काम करवा लेना है, ठीक है। ये है सेल, प्लस माइनस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब फ्लो होती है, करंट कब फ्लो होता है, तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे। ये जो लोड है उसके अक्रॉस क्या होना चाहिए, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम ही कौन करता है, हमारा सेल करता है, हमारा सेल। ताकि क्या हो सके कि इस पूरे सर्किट में से करंट फ्लो हो सके, पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो सके। वो करंट फिर इसमें से भी जाएगा, इसमें से जैसे ही करंट गया तो इसमें ये जो हमारा अप्लायंस है, ये अप्लायंस कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देगा, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है वो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कंसीडर द रेजिस्टेंस आर, उसके दो एंड है, एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across the रजिस्टर R। इसके दो एंड से मालूम है आपको, एक एंड है रजिस्टर का A और दूसरा है B, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो A का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि A को पॉजिटिव कनेक्टेड है और B को क्या कनेक्टेड है, निगेटिव। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट्स सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा। करंट का फ्लो होना मतलब क्या, चार्ज जो है हमारा उसका मोशन में आना, ठीक है। मार्कर दूसरा लेता हूं मैं, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया उसके वजह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होने लग गया। कौन सा करंट है, आर, ठीक है। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस करंट आई flows through the resistance R। और मान लो ये ऑब्जर्वेशन कितने टाइम के लिए किया हमने, डेल्टा टी।
डेल्टा टी मतलब क्या, छोटा सा टाइम, छोटा सा टाइम के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सेल के आगे मान लो आपके बुक में दिया है, लेकिन इसको बोलते हैं की मतलब स्विच, है ना। अब ये स्विच ओपन है तो कुछ करंट फ्लो नहीं होगा, जैसे हम स्विच क्लोज कर देंगे इसमें से करंट फ्लो होने लग गया, है ना। मैं क्या करूंगा, इस स्विच को ओपन करूंगा, सॉरी क्लोज करूंगा और बाद में वापस ओपन कर दिया, ये क्लोज किया बाद में ओपन कर दिया। जितने टाइम के लिए स्विच हमारा क्लोज था, है ना, मतलब सर्किट कंप्लीट था, तब तक करंट फ्लो हुआ होगा और उस करंट की वजह से कुछ ना कुछ काम होगा। जैसे ये लाइट है, मैंने स्विच अभी क्लोज है, अभी बंद कर दूं तो काम करना खत्म, अभी चालू कर दिया तो वापस, ठीक है, काम करना स्टार्ट। तो जैसे ही मैं स्विच बंद करता हूँ इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हट जाता है, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जैसे स्विच क्लोज करता हूँ क्या वापस पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट हो जाता है, सेल कनेक्ट हो जाता है, तो फिर हमको एनर्जी इस बल्ब को मिलती रहती है। ठीक है, उसके हिसाब से तो वो छोटा सा टाइम क्या है जितने के लिए हम उसको एनर्जी देंगे, डेल्टा टी टाइम के लिए हमने उसको एनर्जी दिया। ठीक है, फोर्थ, अभी ये पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको अंदर से जानना हो, ठीक है, तो आपके क्लास 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में नहीं है, क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझना है तो, है ना। थोड़ा बड़ा वीडियो, आधे घंटे का वीडियो होगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्लियर आइडिया आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, करंट आई फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, करंट आई स्टार्ट हो गया फ्लो होना ए टू बी, लेकिन करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या, क्यू और कितना टाइम, डेल्टा टी, रेट मतलब अपॉन टी आई जाता है, ये करंट है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। जो चार्जेस स्टेशनरी थे, शांत बैठे थे या एक ही जगह पे ऑसिलेट कर रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है हमने, एक ही जगह पे ऑसिलेट कर रहे थे, उनको एक डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, ये सेल। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर अट्रैक्ट होंगे, और कन्वेंशनल करंट हमारा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट उनकी डायरेक्शन होती है। तो कन्वेंशनल करंट होता है प्लस टू माइनस, और इलेक्ट्रॉन होते हैं उल्टे। हम जब भी डायरेक्शन यहाँ पे सर्किट में इंडिकेट करते हैं वो डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट में बता प्लस टू माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा माइनस टू प्लस, इस तरह से। ठीक है, तो जितने भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है उनका भी हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस में से फ्लो होने लग जाएंगे। पहले नहीं होते थे, क्योंकि पहले उनके पास एनर्जी नहीं थी। वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, सेल करता है। सेल ही क्या करेगा, चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने का काम करेगा। जो चार्ज यहाँ पे बैठा था उस चार्ज को ए से लेके बी तक लेके जाने का काम किसके वजह से हुआ, तो वो हुआ सेल की वजह से। सेल के अंदर होता है मैकेनिकल, सॉरी, सेल के अंदर होता है केमिकल एनर्जी। सेल बड़ी बड़ी बैटरीज देखते हैं ना हम गाड़ी वगैरह में, इन्वर्टर की बैटरी वगैरह, है ना, वो बहुत सारे सेल कंबाइन कर दो उसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, तो बैटरी या सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। उसका कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में कन्वर्ट होती है किसमें, हमारी लाइट, बल्ब हो तो लाइट हीट, है ना, मोटर हो तो फिर मैकेनिकल एनर्जी, उस तरह से। ठीक है, लेकिन इस चार्ज को डिस्प्लेस करना बहुत जरूरी है, चार्ज को यहां से यहां तक भेजना बहुत जरूरी है, और वो भेजने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। वो काम जब चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, मतलब जब करंट यहाँ से फ्लो होगा, तभी ये रेजिस्टेंस, मतलब जो बल्ब है हमारा, वो काम कर पाएगा। अभी ये बल्ब ऑन है, अभी इसमें से क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, दिख नहीं रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में ये 50 बार बंद चालू होता है। ठीक है, इसलिए दिखता नहीं। लेकिन अभी ए टू बी चार्ज को मूव कराने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, और वो काम कौन कर रहा है, हमारा सेल कर रहा है। ठीक है, तो और वो सेल क्या प्रोवाइड कर, अपन एक लैंग्वेज में अपन बोल रहे कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, एक चीज। दूसरी भाषा में अपन क्या बोलते हैं कि सेल वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, चार्ज को एक जगह से दूसरा। तो पोटेंशियल एंड वर्क, पोटेंशियल एंड वर्क उनका एक दूसरे से लेना देना है, और वही से डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, द वर्क डन
टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, कोई भी मतलब चार्ज की वैल्यू पे वर्क डिपेंड करता है ना, तो एक वैल्यू लेते हैं अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से पढ़ा होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम, ठीक है। वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा मतलब क्या, ये कुछ काम कर रहा है जिसकी वजह से चार्ज हमारा यहाँ से यहाँ तक जा सके। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज को लेके जाने के लिए, चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन वो चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो चार्ज की होनी चाहिए यूनिट वैल्यू, यूनिट, ठीक है। मतलब 15 कूलम चार्ज के लिए 15 कूलम चार्ज के लिए 120 जूल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 120 जूल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। एक कूलम के लिए कितना, तो एक कूलम के लिए निकालो 120/15, 120/15 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये 8 जो है, 8 वोल्ट जो है वो क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। कंपलसरी चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यूनिट, क्योंकि अलग अलग सर्किट में अलग अलग अमाउंट का चार्ज हमको फ्लो करना पड़ता है, तो अलग अलग टाइम पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी ना, तो इसलिए चार्ज की वैल्यू हम पकड़ के चलते हैं यूनिट, यूनिट मतलब 1 कूलम। तो अगर इस सर्किट में से 15 कूलम चार्ज को पास करने के लिए इस सेल को, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, 15 कूलम जितना चार्ज फ्लो कराने के लिए इस सेल को 60 जूल जितना काम करना पड़ता है, 60 जूल जितना, तो इसका पोटेंशियल 60 जूल नहीं होगा, इसका पोटेंशियल होगा 1 कूलम के लिए कितना लगता था, ए टू बी, कौन सा, ए टू बी लेके जाने के लिए एक कूलम को कितना लगेगा, तो 60/15 = 4। अब ये जूल का कन्वर्शन हो जाएगा हीट में, है ना। तो यूनिट भी देखो, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम जो है वो यूनिट हो जाता है हमारा किसका, पोटेंशियल का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का, सॉरी। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पे हमने क्या किया, 15 से डिवाइड कर दिया, 15 से, 15 थी ना चार्ज की वैल्यू, ठीक है, तो वहां से हमने डिवाइड कर दिया। देयरफॉर W = क्या, V × Q। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 या फ्रॉम पॉइंट A to फ्रॉम पॉइंट B is provided by और is done by, ऐसा बोलते हैं। चलो फिर से लाइन बना लेते हैं। द चार्ज नीड्स सम वर्क टू बी डन ऑन इट, द चार्ज नीड्स सम वर्क टू बी डन ऑन इट, मतलब क्या, ये चार्ज अपने आप यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, इस पे कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो चार्ज पे किसी को तो भी काम करना पड़ेगा। सो दिस चार्ज नीड्स सम वर्क टू बी डन ऑन इट टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट A to पॉइंट B, ताकि वो मूव हो सके A to B। And this work of moving this charge, this work or the work of moving this charge from point A to point B is done by the cell। ये सेल हमारा वो वर्क काम कर देता है इस चार्ज को A से लेके B तक लेके जाने के लिए। और वो वर्क डन करने में क्या होता है, हमारा काम तो हो गया, हमारा काम तो हो गया, एनर्जी तो मिल गई, लेकिन इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेल की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि सेल काम कर रहा है, काम करने में एनर्जी खत्म होती है ना। तो सेल की एनर्जी खत्म हो रही है, जो केमिकल एनर्जी है वो खत्म हो रही है, और धीरे धीरे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, यहाँ पे बल्ब है तो लाइट और हीट में धीरे धीरे वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जब तक इसकी पूरी एनर्जी खत्म नहीं होती तब तक भी इसको जलाते रहेगा, इसकी एनर्जी खत्म, ये भाई का भी चलना खत्म, ठीक है। तो ये वर्क मतलब ही क्या, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पता है ना। टू डू दिस वर्क the cell, the energy of the cell decreases, energy of the cell decreases। कितनी एनर्जी डिक्रीज होगी, जितना काम होगा, है ना। तो एनर्जी ऑफ द सेल डिक्रीजेस, तो मैं बोल देता हूँ डेल्टा यू, छोटे से टाइम के लिए छोटा सा वर्क होगा, ठीक है, तो छोटी सी एनर्जी लूज होगी, छोटी सी एनर्जी कितना, V × Q। तो डेल्टा यू को मैं क्या लिखूंगा, V एज इट इज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। Q को क्या लिखूंगा मैं, I ∆T, कैसे, ये Q था, देयरफॉर
Q इज इक्वल टू एज इट इज डेल्टा टी डिवाइड टू इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा Q की वैल्यू। सही है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू वी आई डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा U है वो एनर्जी सेल की जा रही है या उतनी एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा है किसमें, सम अदर फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो सकता है। लाइट है इसलिए हीट है, एंड मतलब बल्ब है मगर मतलब लाइट और हीट में कन्वर्ट होगा, मोटर आएगा तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये जो डेल्टा यू है ना, इसको दो तरीके से बोलते हैं, एनर्जी लॉस्ट बाय द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एनर्जी लॉस्ट बाय द सेल, या एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म, है ना। इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी का काम हुआ है, और जितना काम हुआ है उतनी एनर्जी हमारे, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म के में मिल चुकी है। सेल लगाया बल्ब को, सेल की एनर्जी खत्म हुई, वो एनर्जी मिली बल्ब को, बल्ब ने और तीसरी एनर्जी हमको दे दी जो हमको चाहिए थी। ठीक है, इस तरह से तो इतनी एनर्जी हमको मिल जाती है। ठीक है, अभी यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो पोटेंशियल है ना वो डिक्रीज होते जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, यहाँ पे पोटेंशियल कम। इसका अब भी 11th में अगर समझना चाहते हो तो प्लस वाला पॉइंट जो है वो ए को मिल रहा है, माइनस वाला पॉइंट जो है वो बी को मिल रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पे पोटेंशियल लो होगा। अभी यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, मतलब यहाँ से इतने पाथ में पोटेंशियल क्या होता होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता होगा। पोटेंशियल क्या होता होगा, डिक्रीज होता होगा। ये ध्यान रखो। ठीक है, क्लास 12th में पोटेंशियोमीटर बोल के एक टॉपिक है, वहां पे आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि एक लाइन, एक वायर है ए टू बी, तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते पोटेंशियल की वैल्यू डाउन डाउन होती है। पोटेंशियल की वैल्यू डाउन डाउन होगी तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। दोनों की पोटेंशियल, दोनों पॉइंट की पोटेंशियल अगर सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कम होते जाता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह बोलते हैं। वो चीज ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है अभी, खाली इतना समझ लो ए टू बी तक जाते जाते पोटेंशियल ड्रॉप होते जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होते जाएगा, और चार्ज को मूव करने में इस सेल की एनर्जी भी कम कम होती जाएगी, और ये एनर्जी हमको मिलती रहेगी जब तक इसके पास एनर्जी सप्लाई करने की कैपेसिटी है तब तक। ठीक है, अभी हम बल्ब लेते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं ना, उसका एक रेटिंग लेते हैं, उस रेटिंग को बोला जाता है पावर रेटिंग, उस रेटिंग को बोला जाता है पावर रेटिंग। बल्ब लेने अगर कभी दुकान पे गए हो तो वो पूछता है कितने वैट का, कितने वैट का। अभी आपको एलईडी के बल्ब मिलते हैं, है ना, दुकान पे जब भी आप लेने जाते हो तो वो बल्ब देता भी है, और वहां पे अपने मार्कर से लिखता है, वो वारंटी वगैरह देते हैं ना, एलईडी पे आता है। तो कितने वैट का बल्ब चाहिए, वैट मतलब क्या, वो कितना पावर उसको लगेगा, उस बल्ब को अगर जलाना है। ये बल्ब मैंने लगाया है, ये थोड़ा ज्यादा वैटेज का है। ठीक है, क्योंकि ये अच्छी रोशनी दे रहा है। अगर इसकी जगह पे डिम लाइट लेके आएंगे तो डिम लाइट का वैटेज कम होगा, क्योंकि उसको पावर कम लगेगा। तो वैटेज मतलब क्या होता है कि जो अप्लायंस हम लगा रहे हैं वो हमारे सोर्स से, कितनी पावर खींचेगा, उसको चलाने के लिए हमको कितना पावर लगेगा, वो होता है वैटेज, है ना। तो जितना ज्यादा वैटेज उतना ज्यादा बिल आएगा, ये समझ लेना। ठीक है, जितना ज्यादा वैटेज उतना ज्यादा पावर वो खींचेगा। ठीक है, बल्ब का वैटेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी उसको लगेगा चालू करने में, उतना ज्यादा पावर वो खींचेगा। ठीक है, वो होता है वैटेज। तो वैट मतलब किसका यूनिट है, वो पावर का यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी डेसिपेट हो रही है। डेसिपेट मतलब सेल की एनर्जी कम कम हो रही है। एनर्जी कम होना मतलब डेसिपेट होना। एनर्जी कम होना मतलब ये क्या, पावर कम होना। क्योंकि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क मतलब ही क्या, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एनर्जी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे क्या कम होगी, पावर कम होगी। विथ टाइम, देखो टाइम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पावर डेसिपेट हो रहा है। टाइम, या फिर ऐसा बोलो, कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम के अनुसार हमारी एनर्जी कम कम हो रही है। एनर्जी डेसिपेट हो रही है मतलब एनर्जी कम हो रही है, तो हमारा पावर भी क्या हो रहा है, पावर भी कम हो रहा है, पावर भी डेसिपेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पावर डेसिपेट हो रहा है उसकी भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कैसे,
एनर्जी अपॉन टाइम, इधर एनर्जी वगैरह दिख रहा है, एनर्जी दिख रहा है, चेंज इन एनर्जी या छोटी सी एनर्जी डेल्टा यू फॉर छोटा सा टाइम डेल्टा टी। अगर मैं ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी निकाल दूं तो मुझे वहां पे मिलेगा वी आई। और बल्ब पे जो लिखा होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी वैटेज, है ना। यहाँ पे आप बल्ब लगाओ मेरे रूम में या किसी और के रूम में लगाओ, उसको सेम अमाउंट ऑफ पावर लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसका वैटेज कांस्टेंट है। वो क्यों कांस्टेंट है? वी कांस्टेंट आई कांस्टेंट, वी कांस्टेंट आई कांस्टेंट। जो हमारे बोर्ड में जो सप्लाई आता है वो होता है 230 वोल्ट का, उसको कन्वर्ट वगैरह किया जाता है। आई जो है वो भी स्टेडी करंट फ्लो होता है बल्ब से, ठीक है, कांस्टेंट। इसलिए किसी भी अप्लायंस का मोटर लेने जाओ, मोटर पे एचपी लिखा होता है, मोटर पे लिखा होता है एचपी, वो होता है हॉर्स पावर। अभी बता देता हूँ, एक एचपी जो होता है अपना, एक हॉर्स पावर होता है 746 वैट्स, वो होता है 746 वैट, कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो मोटर अगर एक एचपी का है तो समझ लेना मोटर को चालू करने में, मोटर को स्टार्ट करने में 746 वैट्स इतना पावर आपका खर्च होगा, उतना पावर वो मोटर खींचेगी, ठीक है, कहां से? सोर्स से। तो अगर इसको पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आई। और du बाई डी टी मतलब क्या? पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेटेड है वी आई, ठीक है। v मतलब क्या? आई आर, v इज इक्वल टू आई आर, कहां से? ओम्स लॉ, ठीक है। I मतलब करंट फ्लो होने वाला, और R मतलब जो भी अप्लायंस लगाया है उसका रेजिस्टेंस। मोटर में अगर देखोगे, मोटर में भी रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, उसका मोटर पे एक प्लेट लगी होती है, ठीक है। V मतलब आई आर, और वापस आगे का I, तो क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। तो ये जो पावर डेसिपेटेड है, ये जो पावर डेसिपेटेड है उसकी वैल्यू कितनी मिलती है? उसकी वैल्यू मिलती है वी आई या फिर आई स्क्वायर आर। इस फॉर्मूले में खेल सकते हो आप। पी का दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर भी आता है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से खेल सकते हो। कैसे? वी को मैंने डाल दिया आई आर, तो आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर आर। अगर मैं आई को डाल दूं वी अपॉन आर, अगर मैं यहाँ पे आई को डाल दूं वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू ये आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये आर, एक एक आर कट हो जाएगा और फाइनली मिलेगा अपने को वी स्क्वायर अपॉन आर। एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखो, v इंटू आई, इतना फॉर्मूला ध्यान में रखो, और ओम्स लॉ ध्यान में रखो, बाकी का फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो इस तरह से अपन पावर डेसिपेटेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में बस इतना ही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर क्या, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी क्या क्या है, क्या देखा हमने? पोटेंशियल देखा, वर्क डन। पोटेंशियल मतलब क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इससे वर्क डन की वैल्यू मिल गई। वर्क डन कितना मिला था? वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। और ये वर्क डन मतलब ही क्या? एनर्जी पकड़ लिया, छोटा सा वर्क डन मान लेते हैं, चलो, हाँ। तो ये कितना? वी क्यू, क्यू की वैल्यू डाल दी अपन ने आई इंटू डेल्टा टी। उसके बाद में डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी को ही क्या बोल दिया अपन ने? पावर, जो क्या मिला? वी आई। ये वी आई इधर का इधर, डेल्टा टी इधर लेके आया, ठीक है। तो पावर डेसिपेट कहाँ पे होता है? तो पावर हमारा डेसिपेट होता है जो डिवाइस में काम होता है। ये एनर्जी, ये सेल भाई क्या करेंगे? एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो एनर्जी सप्लाई करके कुछ काम होगा, अभी इस काम का वापस क्या होगा? एनर्जी में कन्वर्शन होगा। बल्ब है तो लाइट में, हीट में, ठीक है, वही हो रहा है। मतलब एक फॉर्म का एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि इस सेल का एनर्जी कम हो रहा है, एनर्जी डेसिपेट हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? डेसिपेट। एनर्जी का डेसिपेट होना मतलब पावर का डेसिपेट होना, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी डेसिपेट हो रहा है सेल का, मतलब क्या? पावर डेसिपेट हो रहा है ना। सेल डेसिपेट होना मतलब कम होना, डेसिपेट होना मतलब कम होना, ठीक है, इस तरह से। अभी हमारे घर में भी अप्लायंसेस वगैरह चलते हैं, है ना, तो वहां से क्या हो रहा है? कोई तो हमें पावर सप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट से हमको पावर आती है, पावर प्लांट से सबस्टेशन, सबस्टेशन से हमारे घर में। तो वो एनर्जी उनका खर्च हो रहा है, वो एनर्जी वहां से खर्च कर रहे हैं और हम उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको उसका बिल देना पड़ता है ना, ठीक है। तो हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका जो बिल आता है वो बिल हमको जूल में नहीं आता, वो हमको जूल में नहीं आता, वो अलग ही यूनिट में आता है। अपन बोल देखो, एक पावर तो मैंने बता दिया, एक एचपी मतलब 746 वैट्स,
ठीक है। वैट होता है पावर का यूनिट और जूल होता है एनर्जी का यूनिट। हम एनर्जी डेसिपेट कर रहे हैं या पावर डेसिपेट कर रहे हैं, पावर खर्च कर रहे हैं या एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये बल्ब जो है उसका भी वैटेज कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो जो बिल आता है वहां पे लिखा होता है, अगर लाइट बिल अपन ढंग से देखेंगे तो यूनिट लिखा होता है। आपका मीटर पिछले महीने कितना घुमा, कितना यूनिट घुमा, है ना, वो वहां पे लिखा होता है। तो अपन बोलते भी है कि कितना यूनिट घुमा आपका मीटर, है ना, और एक यूनिट का कितना रुपए लेते हैं, कई कई जगह पे 4 रुपए, कई कई जगह पे 5 रुपए, कई कई जगह पे 8 रुपए, है ना, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन वहां पे अपन बोलते हैं कितना यूनिट घूमा। अभी कितना यूनिट, ये क्या है यूनिट, किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट। लेकिन ये यूनिट क्या होता है उस लाइट बिल के अंदर, वो हमको नहीं पता है। तो एक यूनिट वो लाइट बिल वाला जो होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर। अगर इस किलोवाट आवर को ढंग से देखोगे तो किलोवाट मतलब 1000 वाट, ठीक है, मतलब ये पावर, हावर, हावर मतलब टाइम। तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम क्या होता है, फिर पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो ये यूनिट जो होता है ना वो एनर्जी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, एनर्जी का, ठीक है। तो किलोवाट आवर ये तो एनर्जी का यूनिट नहीं है, क्या है यूनिट, जूल का। तो इस किलोवाट आवर और जूल में कुछ रिलेशन है क्या, तो है, हम वो ढूंढ रहे हैं अभी। 1 किलोवाट, किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो 1000 वाट बाद में लिखूंगा। आवर, एक हावर, हावर में नहीं मेजर करते हम टाइम, सेकंड में मेजर करते हैं। तो एक घंटे में कितना होता है सेकंड, 3600 सेकंड। कैसे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट के अंदर फिर से 60 सेकंड, 3600। तो यहाँ पे 3600, एक किलो वैट का वैट लगा दिया क्योंकि किलो की जगह पे 1000 लिख दिया, आवर की जगह पे 3600 सेकंड। वैट सेकंड मतलब क्या, जूल। ये वैट है, ये जूल है, ये टाइम है। तो वैट सेकंड मतलब क्या, जूल। तो 1 2 3 4 5, 36 1 2 3 4 5, वैट सेकंड मतलब जूल। इसको लिख देंगे 36 इंटू 10⁵ जूल, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर पॉइंट में लिखना हो तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऐसा भी। लेकिन ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल बोलने में तकलीफ होती है, बहुत टाइम जाता है, ध्यान में रखना पड़ता है वैल्यू। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, उससे अच्छा सिंपल 1 किलोवाट आवर बोल दो और 1 किलोवाट आवर को ही बोल दो 1 यूनिट, और उस यूनिट के हिसाब से मीटर को घुमाओ, ठीक है। तो यूनिट के हिसाब से आप क्या करो, लाइट बिल भी चार्ज करो, ठीक है। तो यही है, सेल होगा, कोई सोर्स होगा एनर्जी का, उस एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके अलग अलग एनर्जी हमको मिल जाएंगी, ठीक है। वही था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।